एक बार की बात है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे यह प्रश्न किया, हे भगवान, कर्म क्या है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले ही राजा उस दुकानदार की दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी तरफ बातें करने लगे थे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। उसे यह बात समझ नहीं आई कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ने ऐसा फैसला लेने के लिए क्यों सोचा? राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से बोला, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछने लगा। सबने जवाब दिया, दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, बहुत दुखी रहता है। मंत्री को यह बात समझ में आ गई और वह वापस दुकानदार के पास गया। उस दुकानदार से बोला, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं, बोलते हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर कोई उसकी दुकान से कोई सामान ना खरीदे, जबकि उसके पास सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा उस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी की रखी रह जाएं? दुकानदार बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाएगा तो उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए मैं अपनी चंदन की लकड़ी दे दूँगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और बाज़ार में और लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलेगा। तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ी खरीदने जरूर आएंगे। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया। उसके मन में एक विचार आया। उसने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार में चला आया। राज दरबार में पहुंचकर मंत्री ने उस चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, यह चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिसे आप फांसी पर लटकाने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन की लकड़ियों को सूंघने लगे और सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न होकर बोले कि यह लकड़ियां तो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार की इस अनोखी भेंट से वह बहुत खुश हो गए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ियाँ ली जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों के इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बहुत ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा,
तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजन मेरी दुकान पर पहली बार आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और जो उसने मुझे आज भेंट भी की, बेवजह ही मैं उसे फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को दिया और बोला, जिन चंदन की लकड़ी को मैं कल खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत ही पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी ही दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना भला बुरा सोच रहे थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत ही दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही भले हैं। भगवान करे उनकी बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्य से उन्होंने पूछा, अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है, आदि आदि। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने बताया, कर्म हर एक इंसान की खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ कर्म भी गलत ही होगा और इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब हमारे द्वारा किया हुआ हर कर्म सही होगा। जब कर्म सही होंगे तो उनका परिणाम भी सही मिलेगा, जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत होंगे तो हमारा द्वारा लिया गया फैसला भी गलत ही होगा और किया गया कर्म भी गलत ही होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और उन्हीं दुष्कर्मों की वजह से परिणाम भी गलत ही मिलेंगे। जब दुष्परिणाम मिलेंगे तब हम दुखी रहेंगे और परेशान रहेंगे।